नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी साथी, जितने मेरे दोस्त हैं, मैं माफी चाहूंगा कि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और मैं थोड़ा सा घूमने निकल गया था। और पहले मेरी क्लास लगी थी 9 बजे, लेकिन मैं थोड़ा सा रात 9 बजे करवाई थी क्लास, लेकिन 9 बजे बच्चा मैं वापस नहीं आ पाया था ना, इस वजह से बाबू कल मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और किस बात की माफी चाहूंगा, हर दिन तो पढ़ाते ही रहते हैं, हर एक दिन किसी कारण से नहीं क्लास हो पाई तो फिर कोई मतलब ही नहीं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना बाबू है, ये सब चलता रहता बाबू, ठीक है ना बेटा। चलो सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए आज अलंकार का मैं अभ्यास कराऊंगा, कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो बढ़िया से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। जैसे लिखा चरण कमल बंदो हर्राई, चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? साथियों बताइए, चरण कमल बंदो हर्राई में कौन सा अलंकार है? दोस्त बताने का प्रयास करो। देखो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, चरण कमल। देखो चरण कमल में क्या है? चरण रूपी कमल, ठीक है। और इन उपमेय उपमान को एक रूप आरोपित कर रहा है बंदो हर्राई। जब ये क्या करता है, कहीं पर उपमेय में उपमान को, याद है किसमें? जब साथियों हमने बताया था उपमेय में, किसमें साथियों? उपमेय में, उपमेय में, उपमेय में उपमान को बेटा आरोपित कर देता, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ये देखो दिया रूपक। विकल्प में साथियों जो भी पहले का उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, पहले का उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे, स्थान पर सही है। आगे देखो, संदेशन मधुबन कूप भरे में निरूपित कौन सा अलंकार है, जरा बताओ। संदेशन मधुबन कूप भरे। देखो दो प्रकार के इसमें अलंकार निरूपित हो सकते हैं। दो अलंकार साथियों कौन कौन से निरूपित हो सकते हैं? संदेशन मधुबन कूप भरे। एक तो पहला अलंकार ये हो सकता है कि जो कूप है, कूप मतलब कुआं, कुआं किससे भरा हुआ है? ये मधुबन मतलब फूलों से भरा हुआ है। लेकिन बच्चे इसमें दो तरीके लग सकते हैं। अगर यहां पर पहले हम किसी संदेशन मधुबन मतलब संदेशों से भरा हुआ कुआं मतलब पूरा कुआं इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, ये अतिशयोक्ति, लेकिन अतिशयोक्ति ना होता तो रूपक भी कर सकते थे। अतिशयोक्ति साथी ना होता तो बच्चे से हम रूपक भी कर सकते थे, लेकिन इसमें अभी हमें किसके पास जाना? अतिशयोक्ति के पास साथी जाना है। अगले नंबर चलते लिखा, अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ उषा नागरी। जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी उत्तर, उत्तर सही होना चाहिए। उत्तर दो मेरे भाई, उत्तर दो, उत्तर। अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ उषा नागरी। पहले से अंबर पनघट, देखो अंबर रूपी पनघट, कैसा अंबर, और इधर क्या? उषा नागरी, तारागढ़ उषा नागरी। तो जब बच्चे कहीं पर रूपक मतलब क्या है, उपमेय में उपमान का आभेद रूप चलाता है, जैसे साथियों आभेद रूप चाहेगा इसे भी तो रूपक कहेंगे। क्या कहेंगे? रूपक। देखो आगे बताओ, काली घटा का घमंड घटा। साथियों बताना, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ दोस्तों। काली घटा का घमंड घटा। देखो दोस्तों यहां पर एक तो घटा दिया है, एक यहां पर घटा दिया है। ये बादल की घटा के बारे में बात कर रहा है और ये कम की बात कर रहा है। तो साथियों देखो यहां बादल और कम, इसे लोग करते क्या है? इसे दोस्तों करते यमक अलंकार। याद रखो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? यमक अलंकार। विकल्प नंबर ए सही करते हैं। चौथे का दोस्तों जो भी उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, यहां पर ए उत्तर बेटा बिल्कुल सही करते हैं, वेरी गुड। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बताओ, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सभी साथी बताइए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आपसे पूछ रहा कौन सा अलंकार है, साथी बताने का प्रयास करना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब बच्चे देखो ये किसी शब्द की पुनरावृत्ति कर रहा है, मधुर मधुर। बताओ मैंने इसमें एक नियम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? जब किसी शब्दों की पुनरावृत्ति कर दे, किसकी पुनरावृत्ति कर रहा है? या शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है, किसकी साथियों? शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसे विपक्षा अलंकार कहते हैं। अगर विपक्षा नहीं तो उसे पुनरुक्त प्रकाश कर देंगे। विकल्प नंबर डी सही करेंगे। यहां पर विकल्प में साथियों क्या करें? डी करेंगे कि नहीं करेंगे? वेरी गुड, सभी साथी बेहतरीन, जबरदस्त। यहां पर उत्तर डी करोगे कि नहीं करोगे? क्या करोगे साथियों? डी करोगे। आगे बताओ, ये तो वही सेम प्रश्न, इसको छोड़ो। उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग। जल्दी बताओ मेरे मित्र। देखो मैंने कहा उदित उदय गिरमंच, ये मंच कैसा है? गिरी मतलब पर्वत रूपी। ये मंच कैसा साथियों है? यह है मंच आपका पर्वत रूपी है। उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग। जब साथियों कहीं पर उपमेय में उपमान का आभेद रूप चलाता है, किसका रूप चलाता है साथियों? यहां पर आभेद रूप चला रहा है। आभेद रूप चलाना साथियों रूपक अलंकार नहीं बन जाता है। ये सातवें का बच्चे उत्तर क्या करो? बी नहीं करोगे, इसे दोस्तों रूपक अलंकार नहीं करोगे। आभेद रूप चलाना इसे रूपक ही अलंकार तो करेंगे मेरे दोस्त। चलो अगला नंबर बताओ, पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। बताओ साथियों क्या है? पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। बताना दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार बनेगा? पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। अरे बच्चे देखो मनुज कैसा है? पापी, और मुख से क्या निकाला? राम नाम। तो इसका मतलब जहां पर विरोध का आभास नहीं होता है, विरोध का आभास नहीं होता है, आभास नहीं होता है, नहीं होता है, और वहां विरोध होता है, और वहां विरोध होता है, विरोध होता है, तो वहां विरोधाभास अलंकार नहीं होगा बेटा। विरोधाभास में एक मिनट देना मुझे, 1 मिनट भी नहीं, सेकंडों में इसी चला दे। तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे? इसे विरोधाभास अलंकार नहीं करेंगे बच्चे। आगे बताओ दोस्तों, लिखा दिवावसान का समय था। बताओ दोस्तों अगला प्रश्न लिखा है 9वें नंबर पे, बताना साथियों। लिखा दिवावसान का समय था,
मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। मेरे दोस्त आपसे पूछा जा रहा क्या लिखा है? दिवावसान का समय था, मेघ में उतर रही, मतलब क्या मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या। देखो संध्या को बच्चे किससे, ये अमानव है, ध्यान बच्चे, ये क्या अमानव है और इसको किससे जोड़ा जा रहा है बाबू? इसको मानव के गुणों से जोड़ा कि नहीं? वो परी सुंदरी परिसी धीरे धीरे, इसको दोस्तों किससे जोड़ रहा है? मानव के गुणों से जोड़ रहा है। बोलो किससे जोड़ा? मानव के गुणों से जोड़ रहा है। तो प्यारे बच्चे इसे कहते क्या है? इसे साथियों मानवीकरण कहते हैं। बोलो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? हम लोग मानवीकरण करेंगे, इसे मानवीकरण अलंकार करते हैं। बोलो साथी, इसे मानवीकरण अलंकार। तो देखो यहां पर मानवीकरण दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं कर दो, 9 में का डी। भाई यहां पर क्या अमानव गुण है, उसे किसी मानव गुणों से जोड़ रहा है। देखो लिखा है दिवावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यानी कि आप सभी साथी देख पा रहे हो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मानवीय अलंकार हो जाएगा। देखो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, बताओ साथियों, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें साथियों कौन सा अलंकार बाबू बताओ? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार बताओ साथी? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें देखो तरन में ता दिया है, यहां पर भी ता दिया है, यहां पर भी ता दिया, ये ता दिया, यहां पर ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती, जब एक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, क्या होती? बार बार आवृत्ति होती है, उसे कहते क्या? उसे अंतरास अलंकार नहीं करते हैं। याद रखो दोस्तों, 10वें का उत्तर क्या करो? डी विकल्प कर दोगे। उसे साथियों अंतरास अलंकार करेंगे, उसे क्या करें? अंतरास अलंकार करेंगे। आगे बताओ, अब अल रही गुलाब में अब कटीली डार, अब क्या है बच्चे? अगला प्रश्न दिया है, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। अली मतलब भौरा है, रही कैसे? अली। और जब मैंने क्या होता है, कहीं फूल की बात कर दे, कहीं अली की बात कर दे, कहीं बच्चे गुलाब की बात कर दे, कहीं पर माली की बात कर दे, कहीं पर डाली की बात कर दे, और किसी अन्य दूसरे को उक्ति प्रदान करे, कभी दूसरे को क्या करे? उक्ति प्रदान करता है। साथियों उसे कहते क्या हैं? उसे प्यारे बच्चे कहते हैं अनुक्ति अलंकार कहते हैं। उसे साथियों क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अनुक्ति अलंकार कहते हैं। तो अनुक्ति अलंकार विकल्प में सी करेंगे। बोलो 11वें का उत्तर जो भी बच्चे सीधे रहे है, ये बताया नहीं था अनुक्ति अलंकार, तो उदाहरण ही कराया था सीधे सीधे। आगे देखो, पट पीत मानो तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, क्या लिखा बच्चे पढ़ो? पट पीत मानो तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा? पहली बात मानो लिखा है, जन जानो मन मानो, जानते हो है? यहाँ पर पट पीत, पट कैसा? कपड़ा पीला है, और ऐसा लग रहा है जैसे तरित रुचि, मतलब रुचि है तरित खून, उसके मतलब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है बच्चे? मानो शब्द को लगा रहा है, और यहाँ पर हम इसे क्या उत्प्रेक्षण अलंकार करते? बोलो 12वें का साथियों क्या करते? सी विकल्प करते, पट पीत मानो तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। आगे देखो, राम सो राम सिया सो सिया, भैया बताओ, राम सो राम सिया सो सिया, इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ, राम सो राम सिया सो सिया, इसमें साथियों कौन सा अलंकार? देखो मेरे दोस्तों, यहां पर बच्चे ये राम लिखा है, राम सो राम, यानी यहां पर एक राम किसके लिए जोड़ रहा है? एक किसी व्यक्ति के नाम के लिए जोड़ रहा है। यहां पर राम क्या है? वो गुरु के लिए जोड़ रहा है। सिया सो सिया, यहां सिया एक स्त्री के लिए जोड़ा जा रहा है, और सिया एक यहां पर किसके लिए जोड़ा? गुरु के लिए। बच्चे जहां पर कोई एक जैसे शब्द आते हैं, और शब्द देखो राम सो राम, राम सो राम सिया, एक तो गुरु के लिए, एक राम के नाम की तरह। तो बच्चे जब वहां पर कहीं पर ध्यान रखो, यहां पर राम सो राम, यानी बच्चे राम को किसी व्यक्ति के लिए बोल रहा है, यहां पर राम को किसी गुरु के लिए बोल रहा है, यहां सिया को स्त्री के लिए बोला, उनके गुरु के लिए बोल रहा है। तो जब भी किसी शब्द में कहीं पर बार बार शब्द आते हैं और सभी का अर्थ साथियों कैसा होता है? अलग होता है, तो उसे कहते क्या? यमक अलंकार नहीं कहते। उपमा कैसे कर रहे हो? उपमा में उसी से तुलना थोड़ी ना करते हैं, या राम की तुलना किसी और से करो तो ठीक है, राम की तुलना तो राम से ही कर दोगे क्या? वहां पर दोनों का अर्थ बच्चे अलग है, उपमा कैसे कर दे बेटा? यहां पर राम सो राम सिया सो सिया, तुम उपमा कर दोगे, मतलब उसकी तुलना उससे कर दे तो उपमा कर दोगे। यहां पर थोड़ा दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। यहां पर देखो राम किसी और व्यक्ति के लिए बोला, यहां पर गुरु के लिए बोला है, या राम स्त्री के लिए बोला, या गुरु के लिए बोला है, तो सिंपल सी बात यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? ये तो यमक अलंकार हो जाएगा। 13 का उत्तर क्या करते हैं साथियों? डी करते हैं। 13 का उत्तर क्या करते हैं? डी करते हैं। आगे, तो पर बारो उस वसी, देखो अगली पंक्ति क्या लिखी मेरे दोस्त? पहचानो, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखो तो पर बारो उर्वशी, एक उर्वशी ये दिया है, देखो साथियों, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय में बसी है, तू उर्वशी समान। अब यहां पर हर जगह उर्वशी उर्वशी दिया है। बोलो यहां पर साथियों क्या दिया? उर्वशी उर्वशी दिया है। अब एक जगह उर मतलब क्या किसके लिए बोल रहा है बच्चे? वो एक जगह उर्वशी बोल रहा है हृदय के लिए, एक स्त्री। तो बच्चे हर जगह अर्थ लगा रहा, तो उसे यमक अलंकार नहीं करोगे। बोलो उसे 14 का तुम यहां पर जाकर यमक नहीं करोगे, इसे यमक अलंकार ही तो करोगे। हर जगह पर क्या अलग अलग अर्थ ही तो दे रहा है, जब अलग अलग अर्थ दे रहा तो उसे क्या करोगे? यमक अलंकार करोगे जाके। सिंपल सी बात है। देखो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात किसका है? सरिस मंडोला। आपसे अलंकार पूछ रहा है, पीपर पात, पीपर पत्ते के समान क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो बच्चे यहां पर ये क्या उपमान है? बोलो ये साथियों का उपमान है, ये दोस्तों क्या उपमेय है। अब आप इसकी क्या करें? तुलना कर रहे हो। जब दोस्तों कहीं तुलना करते हैं तो वो कौन सा अलंकार बन जाता है? उसे उपमा अलंकार नहीं करते हैं, उसे साथियों क्या करते हैं? उपमा अलंकार नहीं करते हैं। तो यहां पर याद रखो दोस्तों, विकल्प बी सही करेंगे। 15 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, यहां पर तुलना करोगे तो बी विकल्प नहीं होगा, सीधे सीधे उपमा अलंकार हो रहा है। यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा, ये कौन सा अलंकार बना? उपमा बनना कि नहीं बनना है? तो सिंपल सी बात, उस चीज को ध्यान दो। मुदित मही पर मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। बताओ सभी साथियों, यहां पर ये बच्चे पूछा जा रहा है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब अगर हम बात करें इसमें, देखो ये मां की आवृत्ति है, यहां पर भी मां है, यहां पर दोस्तों मां है, यहां पर देखो सा है, ये भी शाह, ये शाह है। तो जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जहां वर्णों की साथियों,
जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे करते क्या है, उसे दोस्तों अनुप्रास अलंकार नहीं करते, उसे साथ अनुप्रास अलंकार नहीं करेंगे। तो 16 का उत्तर आप क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 16 का उत्तर क्या दे रहे दोस्तों, सी दे रहे हैं। उसे अनुप्रास अलंकार करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। आगे देखो रूपक अलंकार होता है, किसे रूपक अलंकार बोलते हैं, बताइए साथ। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय उपमान की समानता, बेटा उपमेय उपमान की समानता थोड़ी ना बताएगा। उपमेय उपमान का आभेद में, उपमेय उपमान का विशिष्टता, उपमेय उपमान से उपमान की हीनता नहीं, उपमेय में उपमान की आभेद रूप चलाता है। उपमेय उपमान के आभेद रूप चलाने को रूपक अलंकार बोलते हैं। तो 17 का उत्तर क्या करोगे, बोलो। 17 का साथ तो बी उत्तर करोगे कि नहीं करोगे? 17 का उत्तर क्या करोगे, बी करोगे। ना उपमेय में उपमान का आभेद रूप चलाते हैं, उसे रूपक अलंकार करके बताओ। बताइए साथियों, लिखा है 3 बेर खाती थी सो वे 3 बेर खाती है। पंक्ति में बताओ, देखो एक तो ये बेर शब्द का प्रयोग किया, बोलो किया नहीं किया। एक साथियों बेर ये शब्द का प्रयोग किया, यहां 3 बेर खाती थी, ये बेर क्या है, 3 बेर ये समय की बात कर रहा कि नहीं कर रहा, बोलो। यहां पर दोस्तों ये 3 बेर खाती है, इसकी बात करें फल की। तो दोस्तों जहां पर दो शब्द में अलग अर्थ देते हैं उसे साथियों क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहेंगे। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहेंगे, बोलो। यमक अलंकार बराबर डी विकल्प करते हैं, बोलो। साथियों 18 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पे क्या करोगे, 18 का बच्चे डी नहीं हो जाएगा, वो तो साथियों यमक अलंकार। आगे देखो, चरण कमल बंदो हरराई, अब तो सेम वही प्रश्न, चरण कमल बंदो हरराई। इसमें तो 19वें नंबर पे आप चलेंगे, चरण कमल, चरण रूपी कमल है, बोलो। यहां पर आभेद रूप चला रहा कि नहीं चला रहा है साथियों, देख सकते हैं यहां पर भी वो क्या कर रहा है, आभेद रूप चला रहा है। कैसा रूप चला, आभेद रूप। तो आभेद रूप किसके साथ चलता है, आप कहेंगे गुरुजी तो रूपक अलंकार के साथ है। साथियों किसके साथ है, इसे रूपक अलंकार करते हैं हम लोग, क्या करते हैं दोस्तों, रूपक अलंकार। ए भी रूपक अलंकार हो जाए, विकल्प नंबर बी सही करते हैं। तो 19वें का प्यारे बच्चे जो भी उत्तर क्या बी दे रहे हैं, 19वें का साथ उत्तर क्या बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले नंबर देखो मेरे बच्चे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, मानो हवा, देखो बच्चे ये मानो शब्द दिया है, मानो ऐसा लग रहा है कि हवा के भी वेग से सोता हुआ सागर जग रहा है। तो बच्चे जब मानो की बात कर रहा है तो यहां पर दोस्तों क्या करोगे, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार करोगे, बोलो भाई। उसे लोग साथियों क्या करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। उसे दोस्तों क्या करते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार विकल्प में सी को साथी सी कर, बोलो। 20 का बच्चे जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 20 का उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, वो प्रस्ताव पर सही है। उसे पहले बच्चे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं करते, उसे दोस्तों क्या करें, उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। भाई यहां पर वही लिखा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। चलो, फूले का सकल मई छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बनाई। बताओ दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा है, पहले आपसे पूछा गया फूले कास सकल मई छाई जन वर्षा। बेटा यहां पर किसका प्रयोग करा, जनु का प्रयोग करा है। जनु जानो मन मानो, इसी जनु का जो प्रयोग करा है इसे कहते क्या है, आप सीधे सीधे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं साथियों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, बोलो। इसे क्या करें, उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों विकल्प में डी साथी सही कर रहे हैं। 21 का उत्तर जो भी क्या करें, डी कर रहे हैं। 21 का साथियों क्या करें, डी कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहां पर जाकर हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सही करेंगे। आगे देखो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। लगाओ दिमाग, यहां पर लिखा है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को, सुवर्ण मतलब सोना, सोना को खोज, मतलब यहां कवि किसके लिए, सुंदर अक्षर की बात कर रहा है। सुवर्ण मतलब सुंदर भी होता, देखो अगर इस सुंदर शब्द को व्यभिचारी के लिए तो एक सुंदरी की बात कर रहा है। आगे देखो बच्चे यहां पर इसको चोर के लिए तो सुवर्ण सोना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोना। तो एक ही शब्द का अर्थ चिपका हुआ है, एक ही शब्द का अर्थ क्या है, एक शब्द का अर्थ चिपका हुआ है। कैसा हुआ दोस्तों, चिपका हुआ, मतलब अलग अलग अर्थ को सोचो भी नहीं कर रहा है। तो उससे साथ श्लेष अलंकार करते हैं। 22 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं। 22 का ए दे रहे, उससे श्लेष अलंकार नहीं करेंगे। मतलब में वही लिखा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सबको अलग अलग अर्थ के द्वारा बता रहा है, तो उससे श्लेष अलंकार करेंगे। तो 22 का जो भी उत्तर क्या दे रहे दोस्तों, ए दे रहे हैं, वो प्रस्ताव बिल्कुल सही। आगे देखो, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बताओ दोस्तों, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, मतलब जैसे जैसे श्यामला रंग क्या है, बूढ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है। तो यहां पर देखो विरोध का आभास नहीं है। साथ अगर बात करें तो प्यारे बच्चे, यहां विरोध का आभास नहीं है। क्या है, विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध होता है। फिर भी विरोध होता तो दोस्तों यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर साथ विरोधाभास करोगे, बोलो। इसे दोस्तों क्या करते हैं, विरोधाभास अलंकार करेंगे। तो ये बच्चे विरोधाभास ए विकल्प सही कर रहे हैं, बोलो। 23 का जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हो प्रस्ताव बिल्कुल सही है, उसे विरोधाभास करेंगे। भाई विरोध का आभास नहीं है, फिर भी विरोध हो रहा है, तो ऐसे अलंकार को विरोधाभास कहते कि नहीं कहते, बताओ। सिर झुका तूने नियत की मान ली है बात, स्वयं मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। अब देखो मेरे बच्चे, इस पर कैसे पहचानेंगे, 24 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। देखो अलंकार में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। अब हम इसको कैसे, सिर झुकाकर तूने मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा। अब जैसे हृदय जलजात के पास पहुंचे, किसके पास, हृदय जलजात। हमने देखा जलजात ये एक क्या है, कमल को बोलते हैं। हृदय कैसा, वो कमल, जलजात कमल का पर्यायवाची है। हृदय कमल रूपी है कि नहीं रूपी है। यहां पर देखो दोनों पहले तो योजक चिन्ह भी लगा दिया, और हृदय को कमल रूपी बता रहा कि नहीं बता रहा। तो जब हम किसी पर उपमेय और उपमान में आभेद रूप चढ़ाते हैं, उपमान में क्या, उपमान में आभेद रूप चढ़ा रहे हैं, कैसा रूप चढ़ा रहे हैं, आभेद रूप। तो जब आभेद रूप चढ़ाते हैं तो उसे कहते क्या है, उसे साथ रूपक अलंकार कहते हैं, बोलो। उसे दोस्तों कहते क्या है, रूपक अलंकार करते हैं। तो आभेद रूप यहां पर रूपक कर देंगे कि नहीं करने, बोलो। 24 का जो भी साथ उत्तर क्या दे रहे हैं, ये बच्चे आपको रूपक अलंकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसे दोस्तों रूपक अलंकार करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। उपमेय में उपमान का आरोप होने को कौन सा अलंकार कहते हैं, बताओ साथियों, बताओ। प्यारे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करो, वो पूछ रहा है उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कैसा
आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता बताओ? जब आरोप होने पर अलंकार की बात करेंगे तो साथियों अलंकार रूपक नहीं हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? उसे रूपक अलंकार करते कि नहीं करते हैं? जब रूपक अलंकार करें विकल्प बी साथी सही करें। 25 का उत्तर क्या करते हो? बी विकल्प सही करेंगे। क्या सही करें? बी विकल्प सही करते हैं। वेरी गुड। क्या करें? बी विकल्प रूपक अलंकार करते थे। आगे बताओ। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना बताओ दोस्तों। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना, जब भी साथियों कोई संभावना की बात करता है, किसकी बात करता है? संभावना। जैसे साथियों संभावना की बात करेंगे तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं करते हैं। बोलो दोस्तों उसे क्या करते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब भी साथियों संभावना की बात कर रहा है तो यहां पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। विकल्प सी साथी सही कर रहे हैं। 26 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। बोलो मेरे दोस्त क्या करो? उत्प्रेक्षा अलंकार कर दोगे। उपमान उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ये कभी पढ़े ही हो। उपमान में उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? साथियों उसे तो रूपक अलंकार कहते ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो 27 का जो भी साथियों बी दे रहे हैं, 27 का साथियों जो भी उत्तर क्या बी दे रहे हैं वो प्रस्ताव बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे देखो। पानी बीच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। बताओ पानी बीच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। पानी भी देखो पानी है यानी साथियों कारण है। क्या दोस्तों? कारण है। और मीन मतलब प्यासी, कार्य फिर भी नहीं हो पा रहा है। आगे देखो जब कहीं पर कारण यानी साधन होता है, क्या होता है दोस्तों? जब भी कहीं पर साधन होता है, क्या होता है दोस्तों? साधन होता है और कार्य बच्चे वहां पर तो उसे कहते क्या है? उसे बच्चे विशेषक अलंकार नहीं करते क्योंकि विभावना में कारण नहीं होता, कार्य हो जाता है। तो यहां पर विकल्प 28 का जो भी उत्तर क्या दे सीधे रहे वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करते हैं। उसे विशेषक अलंकार नहीं करेंगे। बताओ बताओ। अगले नंबर बच्चे आपसे पूछा जा रहा है फूले का सकल मई वो जिम वर्षा, वही सेम जिम का प्रयोग करें उत्प्रेक्षा। अभी आप लोग करके भी आए हैं। ये 29 वाला प्रश्न तो अभी हम लोगों ने किया भी था। बी विकल्प। आगे बताओ। बताओ दोस्तों। अगला नंबर हमसे पूछा जा रहा, सभी साथी बताने का प्रयास करना। मैया रे मैंने तो चंद्र खिलौने लाए हूं। ये खिलौना कैसा चंद्रमा रूपी? देखो यहां पर है खिलौना कैसा चंद्रमा रूपी है। बोलो भाई जब ये खिलौना चंद्रमा रूपी है, कैसा है साथियों? चंद्रमा रूपी। जब ये चंद्रमा रूपी है तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां पर साथियों से रूपक अलंकार नहीं करेंगे। विकल्प नंबर बी कर सकते हैं। 30 का उत्तर जो भी दोस्तों क्या बी दे रहे हैं वो रूपक अलंकार नहीं होगा। बताओ चंद्रमा रूपी की बात करा तो साथियों रूपक अलंकार होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मजा आ रहा तो दिल बना के भेजो। दिल बनाओ और मजा आ रहा है? ये तो अभी हमने किया ही था। ये तो साथियों अभी हमने किया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। 31 का उत्तर जो भी साथियों बी दे रहे हैं क्या दे? बी दे रहे अपने स्थान पर सही है। आगे चरण कमल बंधवाए तो इससे बार बार आ रहा। अब इसे बताओ, इसे बताओ दोस्तों। लिखा चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। भैया बताओ कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताओ दोस्तों। चार चंद्र की, अब हमने क्या पढ़ाया था? इसमें चा है, इसमें चा है, इसमें चा यानी किसकी आवृत्ति हो रही है? इसमें दोस्तों आप कहोगे चावड़ की आवृत्ति हो रही है। जब चावड़ की आवृत्ति करते हैं उसे हम लोग कर क्या देंगे? उसे साथियों अनुप्रास अलंकार करेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार करेंगे। तो पहले बच्चे अनुप्रास अलंकार नहीं कर देंगे। बताओ 33 का उत्तर साथियों क्या करते हैं? सी विकल्प करते हैं। 33 का बच्चे उत्तर क्या करते हैं? सी विकल्प करते हैं। ये अनुप्रास अलंकार करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। अभी हमने एक बार कराया भी था साथियों जहां पर इनमें से कोई नहीं था। बताओ इसको। पूछा जा रहा दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यानी कि यहां पर अमानव गुण को किसको दोस्तों? आप कहोगे अमानव गुण को किससे जोड़ रहे? मानव के गुणों से जोड़ रहे हो। जब मानव के गुणों से जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों उसे कहते क्या है? उसे मानवीकरण कहते। बोलो उसे मानवीकरण अलंकार कहते। बोलो यहां पर दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। विकल्प डी साथी सही करते हैं। 34 का जो भी उत्तर क्या डी दे रहे हैं? क्या सही करे? डी दे रहे वो प्रस्थान पर सही है। उसे मानवीकरण अलंकार करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ बताओ सभी साथियों बताइए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन किस अलंकार की परिभाषा है? तो प्रत्यक्ष है। अब इसमें थोड़ा मैंने क्या कहा, अगर मुझे नहीं पढ़ाए तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अनुमान लगाओ। मेरे भाई देखो प्रत्यक्ष के द्वारा मतलब आप प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष का लगा रहे चमत्कार वर्णन का, चमत्कार वर्णन का यानी चमत्कार पूर्ण वर्णन का आप विवेचन कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पर हम लोग क्या करें साथियों बताओ? यहां पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? ये अनुमानित लगा रहे हैं, यानी वो सिंपल सी बात है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन कर रहे हैं। तो आप क्या साथियों लगा रहे हैं? यहां पर आप अनुमान लगा रहे नहीं लगा रहे? क्या लगा रहे साथियों? अनुमान। जब अनुमान लगाते तो यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही करते 35 का। 35 का जो भी साथियों उत्तर दे रहे हो स्थान पर बिल्कुल सही। यहां पर क्या हो जाए? अनुमान हो जाएगा। बोलो सिंपल सी बात क्या होगा? अनुमान। आगे देखो अगले नंबर बच्चे पूछा जा रहा है, सभी साथी बताइए। जेते तुम तारे तेते ना नम्मे तारे। इधर बच्चे क्या देखो तारे दिया है, इधर भी तारे दिया है। इस तारे का देखो जेते तुम ये तारने की बात कर रहा, तारणहार की बात कर रहा। बोलो इधर तारे आसमान के तारे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आसमान के तारे की बात कर रहा है। आसमान के तारे। अब देखो भैया तारा और तारे दोनों जगह अर्थ अलग अलग है। जब दोनों जगह अलग अलग है तो इसे करते क्या है? उसे साथियों यमक अलंकार करते कि नहीं करते? उसे साथियों क्या करते? यमक अलंकार करते कि नहीं करते? जब यमक अलंकार करेंगे तो विकल्प में सी सही करेंगे। बोलो 36 का क्या होता है? सी विकल्प होगा। यानी बच्चे यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बताओ। अंबर ये तो अभी कराया था, अंबर पढ़ने दोबारा रही। अब बताओ सब ये भी हो चुका, 3 बेर खाती थी। दीप सामन जल चुका है, मैं वाचक शब्द क्या बताऊं? दीप सामन जल चुका है, इसमें साथियों को वाचक शब्द बताना है। वो तो बच्चे वो रिवीजन रिपीट हो गया इसलिए मैंने हटा दिया। वाचक शब्द देखो दीप शाह, ये शाह क्या है? सा यहां पर वाचक शब्द की नहीं है। दीप शाह मन जल चुका, मन यहां पर क्या है? ये साथियों उपमेय, ये उपमेय है। दीप यहां पर दोस्तों क्या है? इसे साथियों उपमान बोलते हैं। इसे उपमान।
और यहां पर जो तुमने सा का प्रयोग किया, ये शा क्या है? ये दोस्तों वाचक शब्द है। ये क्या साथियों? ये वाचक शब्द है। तो आप यहां पर देख सकते हैं वाचक शब्द सी, बी विकल्प सही करेंगे। यानी 39 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो प्रश्न बिल्कुल सही है। यही तो वाचक शब्द है। बोलो भाई आगे, जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से, बताओ यहां पर दोस्तों बताइएगा, लिखा है कि जहां किसी वस्तु की लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए जहां असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, मतलब में आप उसकी सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, यानी इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलो कि उसकी सीमा का तुम साथियों क्या कर उल्लंघन करो। जब भी दोस्तों किसी भी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसकी सीमा का उल्लंघन हो जाता है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते। बोलो यहां पर दोस्तों से क्या कर सकते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कर सकते हैं। जब भी किसी चीजों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो 40 का ए उत्तर सही करते। बोलो जब बिना कारण के कार का होना कौन सा अलंकार होता? बताओ जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए साथियों, बताओ जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता? बताओ दोस्तों जहां बिना कारण के कार का होना पाया। लिखा विरोधाभास, विरोधाभास तो होगा नहीं। विशेष शक्ति में क्या होता था? यहां पे कारण होता था और कार्य फिर भी नहीं होता था। यहां कारण होता था, कार्य फिर भी नहीं होता था, तो उस जगह कह सकते थे। विभावना से कोई मतलब है नहीं कि यहां पर कोई बिना, जहां बिना कारण के कार्य, हाँ विभावना होगा, क्योंकि विभावना में कारण जहां पर नहीं हो कार्य फिर भी हो जाता है, तो सातों तो विभावना है। 41 का उत्तर जो भी दोस्तों क्या सीधे रहे, 41 का उत्तर क्या सीधे रहे, वो प्रस्ताव में बिल्कुल सही। आगे बताओ, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है, बताओ साथियों वहां कौन सा लिखा? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां कौन सा अलंकार होता बेटा? जब कहीं पर साथियों संख्या की बात कर रहा है, शंका हो या फिर क्या हो तो दोस्तों संशय, तो वो संदेह अलंकार होता। बोलो मेरे भाई, तो जब शंका है तो यहां पर क्या संदेह अलंकार करेंगे। यानी 42 का उत्तर मेरे दोस्त क्या करो? डी विकल्प सही करते हो। 42 का मेरे साथी उत्तर क्या करोगे? डी विकल्प सही करते हो। जहां पर क्या है शंका होती है तो उत्तर यहां पर संदेह अलंकार हो जाएगा। बोलो मेरे भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह। चलो भारत के सम भारत, बताओ साथियों भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार? जल्दी बताओ भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? बताओ साथियों। अब मेरे दोस्त आप जानते हो भारत सम भारत, भारत की तुलना तो भारत से ही कर रहे हो। जब मैंने कहा था उपमेय की तुलना उपमेय से कर दी जाती, किससे? जब साथियों उपमेय की तुलना उपमेय से कर दी जाती, किससे? उपमेय से कर दी जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनन्वय अलंकार होता है। वहां दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय। 43 का जो उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। 43 का साथियों क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे बताओ मेरे दोस्त बताने का प्रयास कर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी के ना उभरे मोती मानसून। यहां पर दोस्तों जो पानी है उभरे ना तो मोती की चमक चली जाती, इसका मतलब ये चमक का अर्थ दे रहा है। मानुष में इज्जत की बात करता है कि पानी चला गया तो फिर क्या ही दिक्कत है, और चून में ये पानी का ही अर्थ दे रहा है। यानी एक शब्द 3 जगह पर अपने अर्थ को बोला कि नहीं बोला? बोलो तो साथ श्लेष अलंकार होगा। यानी 44 का जो भी उत्तर डी दे रहे हो स्थान पर सही श्लेष अलंकार होगा कि नहीं होगा? यहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। वेरी गुड। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, इसमें साथी बताओ कौन सा अलंकार है? दोस्तों बताओ प्यारे बच्चे आप जल्दी से बताने का प्रयास करना। लिखा कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में। आप देखो साथियों सबसे पहले इसमें का दिया बोलो, इसमें भी साथियों का दिया बोलो, इसमें भी का दिया बोलो, इसमें साथियों का, तो यहां पर कावर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही। बच्चे बताओ किसकी आवृत्ति हो रही? कावर्ड की आवृत्ति हो रही। उसे साथियों कहते क्या है? उसे अंतरास अलंकार कहते। बोलो मेरे दोस्त उसे क्या कहते हैं? अंतरास अलंकार कहते हैं। तो 45 का जो उत्तर क्या दे रहे हैं यहां पर अंतरास अलंकार कहते कि नहीं कहते? जब अंतरास अलंकार कहते तो ध्यान दीजिए। अगले नंबर बताओ। अगला पर हमसे ये कह रहा है माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। देखो भैया यहां पर एक ये मन का दिया है, एक ये बच्चे कर का मन का दिया। बोलो यहां पर एक मन का ये है, एक मन का ये है। भैया एक मन के लिए बोल रहा है, एक लोगों की अलग अलग बात। हर जगह मन का अर्थ लगा रहा है, हर जगह साथ ये मन का जो दिया गया है अपनी भी अलग अलग अर्थ दे रहा है। और जब किसी वाक्य में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो जाती थी और वो क्या करता था? अर्थ सभी में अलग अलग देता, तो उसे कहते क्या? बताओ जरा उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दो मित्र, बोलो भाई क्या करोगे? क्या करोगे मित्र? वेरी गुड, सभी बच्चे हमारे उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या करो? अरे भाई यमक अलंकारी तो करेंगे। यानी 46 का जो भी उत्तर डी दे रहे हो स्थान पर सही। आगे बताओ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार क्या है? अलंकार कहते हैं। ये जो धर्म है, धर्म किसके लिए प्रयोग करते हैं? बताना मेरे बच्चे, यहां पर पूछा जाए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये जो धर्म शब्द का प्रयोग करें, धर्म क्या है? आपको ये धर्म को गुड़ के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? गुड़ के लिए। जब गुड़ के लिए प्रयोग करें तो विकल्प बी सही करेंगे साथी। बताओ 47 का जो भी उत्तर बी दे रहे वही तो होगा भाई। यहां पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। धर्म को गुड़ कहते कि नहीं कहते? बोलो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बताओ साथियों तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहां पर देखो ता दिया है, यहां पर ता दिया, ये ता दिया था। अब ता वर्ड की आवृत्ति होगी तो अंतरास अलंकार नहीं करेंगे। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो जाए, क्या हो जाए? जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो जाए उसे साथियों कहते क्या है? उसे अंतरास अलंकार करेंगे। बिल्कुल सही करेंगे। आगे बताओ सभी साथियों जल्दी से। यहां पर प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती, बिल्कुल सही है। श्लेष एक शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल, बिल्कुल सही है। उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना, बिल्कुल सही है। संदेह में, जहां उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया है भैया, जहां उपमान में उपमेय का नहीं, उपमेय में उपमान का है। यहां पर दोस्तों उल्टा लिखा, थोड़ा गौर करना। या उपमान में उपमेय का नहीं, उपमेय में उपमान की क्या करते हैं लोग? ध्यान में मेरे दोस्त बताइएगा। यहां पर जैसे बच्चे आप सभी साथी बताने का प्रयास करना। हम लोग क्या करेंगे बेटा बताइए?
अरे भाई इसमें क्या है, ये उपमान में नहीं, यहां पर यही लिखा होना, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो, यहां साथियों होना चाहिए उपमेय, यहां क्या होना चाहिए उपमेय, और यहां पर होना चाहिए उपमान। देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, बस गौर करना था, थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे दोस्त। 49 का उत्तर आप सभी साथियों टी करना था। आगे देखो, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगर में डुबा रही तारा घटूषा नागरी। इस क्षेत्र रूपक अलंकार अभी करके आए हो, इस क्षेत्र कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बताओ, तरुण तरुजा कर ही चुके हम लोग। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है, बताना मेरे दोस्त। भैया यहां पर देखो, नवल सुंदर श्याम शरीर सी, सजल नीरद मतलब बादल, कल क्रांति, भैया यहां पर देखो बादल जैसी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसे उपमा अलंकार नहीं कर सकते। बताओ, इसमें तुलना ही तो की जा रही है, इसमें दोस्तों उपमा अलंकार ही तो होगा। क्या होगा साथियों, उपमा अलंकार, क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। बताओ, कनक कनक सौगुनी मां दत्ताधिकाय, कनक कनक सौगुनी मां दत्ताधिकाय। प्यारे बच्चे देखो, यहां पर एक कनक ये दिया, एक कनक ये दिया। एक जगह कनक किसकी बात कर रहा है, सोना की बात कर रहा है, और एक जगह कनक किसकी बात कर रहा है, साथियों धतूरा की बात कर रहा है। कनक कनक सौगुनी, तो बच्चे यहां पर इसे क्या कर सकते हैं, इसे यमक नहीं अलंकार करेंगे, इसे दोस्तों यमक अलंकार करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास काल, अली कली ये सोबिंदु के कौन हवाल। अब नहीं पराग, देखो यहां पर पहले तो अली लग गया, अनुक्ति अलंकार तो आप जानते ही, अली कली सब बताया था वही, और ये उदाहरण भी मैंने कराया था। नहीं पराग नहीं मधुर मद, यही मतलब, तो यहां पर दोस्तों अनुक्ति अलंकार करेंगे। 54 का साथियों सी हो जाता। आगे देखो, किस पंक्तियों में क्या अपनित अलंकार है, बताओ। अपनित अलंकार का अर्थ क्या बताया था, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है छिपाना, छिपाना। अब दोस्तों इसमें क्या, कोई भी सत्य बात को झूठ करके और निषेध करके, और ये किसकी बात करता है, मिथ्या बात को क्या रूप चलाता है। तो निषेध वाला एक ही तो है, ये चंद्र रही मुख है, और मैंने निषेध और बाकी तो किसी निषेध है नहीं, तो 55 का बच्चे उत्तर डी करोगे। ये कल ही मैंने कहा था अपनी, जहां पर सत्य बात को निषेध कर और मिथ्या बात को आरोपित करता है, उसे बच्चे कहते कि नहीं कहते हैं, उसे दोस्तों यहां पर क्या कहते हैं। बताओ बच्चे, यहां पर लिखा है, सभी साथियों बताने का प्रयास करना। लिखा, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। भैया यहां पर देखो सरोज कमल का फूल है, और मुख यहां पर सिली मुख। शिली मुख किसको, अगर हम सरोज तो भौरा करते हैं, अगर हम इसको किसके द्वारा रघुवीर के बाणकार, ये सिली मुख अलग अलग अर्थ दे रहा, सिले अलंकार करेंगे नहीं करेंगे। इसका अर्थ चिपका हुआ है, 56 का ए उत्तर करेंगे। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, चिपका हुआ है, तो अलग ही तो अर्थ देंगे। बोलो, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसाती, ये मानव चीजों को किससे जोड़ रहे हो, मानव चीजों से। उषा सुनहले, देखो ये तीर मानव यानी मानवी कर रहे हैं। तो बच्चे ये तुम्हारे क्या थे, अलंकार की प्रैक्टिस थी। मजा आया होगा सभी लोगों को। कल आपसे नया चैप्टर शुरू करूंगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करना। अगर कहीं पर फंस जाते हो तो मोहित सर एग्जाम नाम से हमारा क्या है स्टाइली है, उस पर आप बेहिचक मैसेज करिएगा, पर हम आपको क्या है हर एक डाउट को बताने का प्रयास करेंगे। हर एक डाउट बताने का क्या करेंगे साथियों, प्रयास करेंगे। तो आज हमारे पास जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है, और इस पे डाउट पर हम लोग साथियों बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, कल नया टॉपिक रहेगा, सभी लोग जरूर आइएगा लाइव, क्योंकि नया टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो।